हेलो स्टूडेंट। तो अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। अगर मैं पूरा इसका डिटेल में लोगे तो ये भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जैसा ही है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका जस्ट आपको इंट्रो लेना है। ठीक है, इसका आपको आ सकता है क्वेश्चन या 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, इनके कितने टाइप्स होते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ड्राइंग बनाना नहीं आएगा। ठीक है ना, ड्राइंग बनाना जैसे अभी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का हम लोग देख रहे थे, तो उसमें हम लोग क्या देखे थे, एक 3D पिक्टोरियल व्यू था, उसको हमने 2D में कन्वर्ट किया था, है ना। चलो, तो इसमें क्या है कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या है, बस अगर आपको ऑर्थोग्राफिक आता है तो आप ऑब्लिक भी बिल्कुल आसानी से समझोगे। देखो, अब जब ऑर्थोग्राफिक हम लोग बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने 2 कंडीशन लिखा था। पहला कंडीशन क्या था कि देखो, पहला कंडीशन था कि जो प्रोजेक्टर्स होंगे, है ना, वो क्या थे, पैरेलल थे। यानी कि प्रोजेक्टर्स करने का मतलब जो रे ऑफ साइट निकल रहा था वो क्या थे, पैरेलल था। दूसरा क्या था कि जो प्रोजेक्टर्स थे वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के क्या थे, परपेंडिकुलर थे। ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। 2 कंडीशन था। पहला कंडीशन क्या था, जो प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल, एंड सेकेंड वन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। लेकिन जब ऑब्लिक की बात करोगे तो पहला कंडीशन तो ठीक है, लेकिन जो दूसरा कंडीशन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ये फुलफिल नहीं करता है। तो अगर नहीं करता है तो कुछ अलग एंगल पे होंगे, जैसे कि मैं बताता हूं, ये आपको पता है। चलो मैं एक डायग्राम के साथ बताता हूं आपको। देखिए, अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास एक स्क्रीन है। ठीक है, चलो देखो, ये स्क्रीन है आपके पास, या फिर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बोल लो। क्या है ये, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है 3D ऑब्जेक्ट, यहाँ से मान लो ये 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक, अगर मैं सिंपल बात करूँ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की, तो इसका जो इमेज रहता था, रे ऑफ साइट बनता था, वो क्या था, बिल्कुल क्या थे, जितने भी कॉमन पॉइंट थे वो आपस में क्या थे, पैरेलल थे। और जो यहाँ पे ये डायग्राम बन रहा है, जैसे मान के चलो ये डायग्राम बन रहा है इसका, ठीक है, तो ये क्या था, जितने भी रे ऑफ साइट आ रहे थे इस पे, तो इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के कितने थे, 90 डिग्री पर थे। और दूसरा क्या था, ये पैरेलल था। पहला कंडीशन पैरेलल, और दूसरा क्या था, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के 90 डिग्री पर था। ये क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात हो रहा है। लेकिन जैसे भी आप ऑब्लिक की बात करोगे तो पहला कंडीशन तो ठीक है कि हाँ, रे ऑफ साइड क्या होंगे, पैरेलल होंगे। लेकिन जब दूसरे कंडीशन की बात आती है कि ये क्या होगा, 90 डिग्री, तो ये फुलफिल नहीं होता है। तो नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो रे ऑफ साइड ऐसे आ रहा है तो ये कहाँ पे आएगा, ये जो रे ऑफ साइड कुछ ऐसे, देखो ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एंगल बना देगा, जैसे कि ये साइट है, ये आपका क्या है, प्लेन स्क्रीन है, स्क्रीन से कुछ ये देखो ये 90 बना रहे हैं, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा, सपोज करो यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ से कुछ ये एंगल बना देगा, ठीक है ना, ये कुछ एंगल बना देगा। क्लियर है, तो ये है आपका ऑब्लिक, सिंपल लैंग्वेज में क्या है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। क्लियर हुआ बात। देखो यहाँ भी क्या है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के जो आपका रे ऑफ साइट है वो पैरेलल है, पहला कंडीशन तो ठीक है। लेकिन जो दूसरा कंडीशन है, यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये क्या है, सम एंगल बना देगा जो कि कुछ है थीटा। तो पहला कंडीशन फुलफिल करता है, दूसरा कंडीशन नहीं करता है। ठीक है, तो नहीं करता है तो यहाँ पे कुछ थीटा की वैल्यू होगी। जैसे थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, या थीटा होगी 45 डिग्री पे बन जा रहा होगा, या तो थीटा इक्वल टू 63.26 डिग्री बन रहा होगा। क्लियर है, तो इसमें भी दो कंडीशन आ जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रहे तो वो क्या है, कैवेलियर है। ठीक है ना, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैवेलियर प्रोजेक्शन। अगर थीटा की वैल्यू कितना रहे, 45 डिग्री रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, कैवेलियर बोलते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 63.26 रहे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैबिनेट प्रोजेक्शन। क्लियर है। अब देखो, इसको ऑब्लिक को देखने का एक बहुत अच्छा फायदा भी है। कुछ अगर हम सिंपल ऑर्थोग्राफिक से थोड़ा सा कंपेयर करें तो कुछ मायनों में ये अच्छा भी है। जैसे देखो कैसे है, दिखाता हूं मैं। अगर मान के चलो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, क्लियर है, एकदम ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसका ऑर्थोग्राफिक बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपको सिंपल एक ब्लॉक बन जाएगा। ऐसे देखोगे एक व्यू तो आपको एक छोटा सा ऐसे दिख जाएगा,
क्लियर है, सामने से देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा। अब यही चीज को मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके दिखाता हूं तो आपको इस ब्लॉक का पूरा इमेज समझ में आ जाएगा कि ये ब्लॉक थोड़ा सा इधर के से सर्कुलर भी है, वो है स्क्वायर है, इधर से क्या है रेक्टेंगल है। क्लियर, फिर से समझो बात को। ऑर्थोग्राफिक में क्या होता है कि आप अलग अलग व्यू लेते हो, है ना, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। क्लियर, लेकिन अगर यही आपको एक व्यू दिखाया जाए, ऐसे दिखा देता हूं मैं, बोलो फ्रंट व्यू है ये, सपोज करते हैं फ्रंट व्यू है, अगर ये दिखाऊं तो आप क्या बोलोगे कि ऐसे है कुछ और ये हमें दिख रहा है एक छोटा सा स्क्वायर शेप में दिख रहा है। क्लियर, लेकिन ऑब्लिक में क्या होता है, अगर सिंपल 3D व्यू देखते हैं तो ऐसे नहीं देखेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा सम एंगल पे ऐसे ट्विस्ट कर देंगे। तो आपको जैसे ही ये सम एंगल पे ऐसे ट्विस्ट कर दोगे तो इस 3D बॉडी का आपको पूरा इमेज दिखने लगेगा। क्लियर है, एक दिमाग देखो, ये है ऑर्थोग्राफिक, ये ऐसे कर दोगे तो आपको पूरा दिखेगा, है ना, पूरा इमेज आपको दिख जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें अच्छा भी है, कुछ एडवांटेज भी है। ऑर्थोग्राफिक में आपको तीनों व्यू दिखता है ना, तीनों व्यू दिखाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट दिखता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑब्लिक में आपको एक ही व्यू में ऐसे टिल्ट कर दो तो आपको पूरा सिस्टम दिखने लगेगा। तो उसी टिल्ट हो जाता है। टिल्ट कहने का मतलब क्या होगा, जो रे ऑफ साइड जा रहा है इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर ना होके कुछ एंगल पे चला जाता है। क्लियर, अब देखो कैसे होता है, ये अभी डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, देखो ऑब्लिक प्रोजेक्शन इज डिफाइंड एज क्या है, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन है। ये भी क्या है, एक पिक्टोरियल प्रोजेक्शन इन विच प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। पहला कंडीशन ओके, पैरेलल क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये भी क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, एंड इंक्लाइन टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से कुछ होता है एंगल पे इंक्लाइंड होगा। ठीक है, एट एनी एंगल अदर देन राइट एंगल। राइट एंगल छोड़ के कोई भी एंगल पे हो सकता है। ठीक है, अब दो बेसिक आपको इसमें क्या पढ़ना है कि एक होता है कैवेलियर, दूसरा होता है कैबिनेट। कैवेलियर में जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री और कैबिनेट में जो बनता है वो कितना बनेगा, 63.26 डिग्री। इस सब को याद रखना है। ये जो वैल्यू है आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि कैवेलियर में कितने डिग्री का एंगल बनता है, कैबिनेट में कितने डिग्री का बनता है, तो ये सब आपको याद रखना है। अब मैं कैवेलियर और कैबिनेट इसको और डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, तब तक आप इसको नोट डाउन करो। तो आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, तो देखो हमारा ऑब्लिक प्लेन में कितना था, दो टाइप के प्लेन थे, एक था कैवेलियर, दूसरा क्या था, कैबिनेट। कैवेलियर में हम लोग क्या देखें, कैवेलियर में जो एंगल बना था वो थीटा इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितने का, 45 डिग्री। और जो कैबिनेट में बनता है थीटा इक्वल टू कितना, 63.26 डिग्री। ठीक है ना, ये आपका हो गया। दो पॉइंट आपको पता है, एक चीज इसको भी ध्यान में रखना है आपको कि कितना कितना एंगल बनता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं कैवेलियर की, एकदम ध्यान से समझते हैं। पहला कंडीशन था जो प्लेन ऑफ ये आपका प्रोजेक्टर्स की जब बात करूं तो प्रोजेक्टर्स क्या थे, पैरेलल थे। पहली बात करें तो प्रोजेक्टर्स क्या थे, पैरेलल थे। दूसरा क्या था कि जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से उससे कुछ इंक्लाइंड बनता था। मान के चलो ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे जो रे आ रहा है वो कुछ सम एंगल बनाता था और वो एंगल कितना था, 45 डिग्री। इस केस में यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो एंगल बन रहा है, ये देखो, ये मान के चलो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है या फिर बोलो व्यू पॉइंट है, यहीं से हम लोग देखते हैं। क्लियर है, अब देखो व्यू प्लेन भी बोल सकते हैं। अब बात करें हम इसकी कैबिनेट में, तो यहाँ पे भी क्या है, जो आपके प्रोजेक्टर्स हैं वो पैरेलल है। ठीक है, और जो लाइन इंसिडेंट ऑन व्यू प्लेन है वो क्या है, कुछ सम एंगल बना रहा है, जो कि कितना एंगल बनता है, थीटा इक्वल टू 63.26 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो इसको अगर डिटेल में मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है, ये देखो थीटा इक्वल टू 45। चलो इसको थोड़ा सा और दिखाता हूँ, इसको एक्सटेंड करता हूँ मैथमेटिकल टर्म में। देखो अगर बोले थीटा इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। क्लियर है, तो अगर मैं दोनों साइड tan लगा देता हूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री इक्वल टू tan 45 इक्वल टू 1। पता ही है tan 45 कितना, 1 होता है। और यहाँ से अब देखूँ तो 1 का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो 1 का क्या मतलब है कि जितने भी लाइन होंगे प्रोजेक्टर्स के, जो वो प्रोजेक्टर्स के,
ठीक है ना। प्रोजेक्टर्स कहने का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है आपका 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे कि देखो ये 3D ऑब्जेक्ट है, इसको दिखाओगे जब, तो मान के चलो ये अगर वैल्यू a है, ये भी a है, ये भी a है और ये है, कुछ आपका इस टाइप का है, तो ये तो क्या हो गया, ये कौन सा व्यू है, ऑर्थोग्राफिक। अगर आप ऐसे एकदम सिंपल ऐसे देख रहे हो तो ये क्या है, ये मान के चलो स्क्वायर है, तो ये क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। लेकिन अब जब ऑब्लिक की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, कुछ टिल्ट हो जाता है। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये टिल्ट वाला जो एंगल बन रहा है इससे, ठीक है ना, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बना वही कितना था, 45 डिग्री। ठीक है, अगर उतना एंगल बनता है तो जितना इसका लाइन का लेंथ होगा वही क्या होगा, उस टिल्ट में भी उतना ही दिखेगा। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ से जब ऐसे ड्रॉ करोगे 3D में, ठीक है, इसको अगर 3D में ऐसे बना रहे हो, ठीक है, अगर ये 3D बना रहे हो तो ये A है, तो जो टिल्ट वाला लेंथ भी होगा वो भी कितना होगा, A ही होगा। क्लियर हुआ बात, जो टिल्ट वाला एंगल हो, ये वाला जो लेंथ होगा वो भी कितना होगा, A होगा। बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो इधर से आपने जितना देखा उतना होगा। देखो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, अगर देखो क्यों करते हैं ऐसा, देखिए ये मान के चलो रेक्टेंगल ब्लॉक है, ये लेंथ ऐसा इतना है, मान लो इसका कुछ लेंथ है, इसका कुछ लेंथ है, ठीक है। अगर आप इधर से देख रहे हो तो आपको कुछ इसका पूरा क्लियर नहीं आ पा रहा है, लेकिन यही कुछ ऐसे कर दिया मैं तो आपको पूरा ये दिख रहा है, क्लियर है। तो ये जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा, ये इसमें जो कम और ज़्यादा करने के लिए ये है, कैवेलियर है, ठीक है। और कैवेलियर में कोई भी इसमें ये जिसका जितना लेंथ होगा, मान के चलो 5 सेंटीमीटर का ये है, तो ये अगर आप टिल्ट करोगे तो भी जो इसका डायग्राम बनेगा वो 5 सेंटीमीटर का ही होगा। अब क्लियर हो गया होगा बात कि देखो ऐसे आप दिखा रहे हो तो आपको पूरा व्यू नहीं दिखा, अगर ऐसे कर रहे हो तो ये जो लेंथ दिखाओगे तो एक्चुअल लेंथ दिखाओगे। किस केस में, कैवेलियर के केस में एक्चुअल लेंथ, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्चुअल लेंथ यानी ट्रू लेंथ कहने का मतलब, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, कोई भी इसमें कमी नहीं हुआ, कोई भी फॉर शॉर्टनिंग नहीं हुआ, तो यहाँ पे लिख लो देयर इज नो फॉर शॉर्टनिंग ऑफ किसका, फॉर शॉर्टनिंग ऑफ लाइन्स कहाँ हो रहा है, विच कहाँ गिर रहा है वो, फॉल्स ऑन, जो आप प्लेन पे देखोगे विच फॉल्स ऑन व्यू प्लेन, ठीक है। जो प्लेन पे आपको जो दिखेगा उसमें कोई भी फॉर शॉर्टनिंग नहीं होगी। किस केस में, कैवेलियर के केस में। इतना ध्यान हुआ, ठीक है। कहने का मतलब एक बार फिर समझा रहा हूं कि देखो ये जब आप इसको ऐसे टिल्ट करोगे तो ये जो लाइन दिखाओगे वो एक्चुअल लेंथ दिखाओगे, किस केस में, कैवेलियर के केस में। लेकिन जब बात करो इसका कैबिनेट की, तो देखो कैबिनेट में कितना है, अगर मैं बोलूँ यहाँ से थीटा इक्वल टू 63.26, क्लियर। तो यहाँ से अगर tan थीटा निकालो तो tan थीटा इक्वल टू tan 63.26, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू आता है कितने के, 2 के बराबर, ठीक है ना। अप्रॉक्स कितना आता है, 2। अगर इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स यानी दूसरा एंगल मैं चेंज करूं, तो अगर इसको cot थीटा लिखने जाओ, cot थीटा, तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल यानी कि क्या, इन्वर्स होता है, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। cot थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। अगर tan 2 है तो cot थीटा कितना होगा, 1/2। तो अगर देखो 1/2 कहने का मतलब कि जो आप इसको अब टिल्ट करोगे, ऐसे है वैल्यू, तो अगर आप इसको टिल्ट करोगे तो जो एक्चुअल लेंथ इसका होगा उसका हाफ दिखाओगे। किस केस में, कैबिनेट के केस में। क्लियर हुआ बात। देखो अब बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जब ऐसे ये वैल्यू है ए, ठीक है, यहाँ से ऐसे देखो, ठीक है, ये ए इधर है, जैसे ही मान के चलो ऐसे टिल्ट किए तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो कितने के बराबर होगा, a/2, हाफ दिखाओगे। कितना दिखाओगे, एक्चुअल लेंथ का हाफ दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, देयर इज, इसमें क्या हो रहा है, कुछ कमी हो रहा है, देयर इज फॉर शॉर्टनिंग ऑफ लाइन्स विच falls on
व्यू प्लेन, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, वही लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे नो नहीं लिखे हैं, ठीक है, समझ में आ गया दोनों चीज। ऑब्लिक क्या था आपका, ऑब्लिक में दो चीज था, एक कैविलियर जो कि एंगल कितना बनता है 45, दूसरा कैबिनेट 63.26, इतना समझ गए। यहाँ पे जो कैविलियर में होता है उसमें कोई भी फोर्स शॉर्टनिंग नहीं होता है जब ऑब्जेक्ट को आप टिल्ट करोगे, तो ये जो लेंथ होगा वो एक्चुअल लेंथ होगा, क्लियर। लेकिन जब कैबिनेट की बात करोगे तो जब ये लेंथ दिखाओगे तो ये मान के चलो 5 सेंटीमीटर है, तब जब कैविलियर का जो डायग्राम, कैबिनेट का जो डायग्राम बनेगा वो हाफ बनेगा, यानी 2.5 सेंटीमीटर का बनेगा, ठीक है ना। जो इसका लेंथ होगा यहाँ पे वो उस लेंथ का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्लियर हुआ बात, ठीक है। तो ये हो गया दोनों में डिफरेंस। एक तीसरा भी होता है, वो सिंपल ऑब्लिक होता है, ठीक है, उसमें एंगल आप कुछ भी दे सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कैविलियर और कैबिनेट, ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है ऑब्लिक प्लेन में, ठीक है। तो ये हो गया ये टॉपिक आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन का, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेज भी देख लेते हैं, तब तक इसको नोट डाउन करो। ये आ रहा है व्यू, आपको थोड़ा सा और देख लो, हाँ ठीक है। तो आइए कुछ इसके एडवांटेज देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्या क्या एडवांटेज है। चलिए देखो क्या है यहाँ पे कि जैसे क्या होगा, एक ब्लॉक है आपके पास, तो ये लेंथ बोलते हैं, ये हाइट बोलते हैं और ये ब्रेथ बोलते हैं। अब देखो ये जो ऐसे कुछ दिखा रहा हूँ मैं, आफ्टर टिल्टिंग कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। तो ये जो प्लेन दिखेगा, ये जो देखो ये वर्टिकल हो जाएगा, ये हॉरिजेंटल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल रिसीडिंग प्लेन, क्लियर हो गया। और जो ऊपर वाला फेस होगा उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजेंटल रिसीडिंग प्लेन। रिसीडिंग प्लेन मतलब आफ्टर टिल्टिंग, है ना, टिल्ट करने के बाद वो दिख रहा है, क्लियर है। चलो तो दो इसके मेन एडवांटेज है, क्या क्या है देख लेते हैं। देखो, द फ्रंट फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एनी फेस पैरेलल टू इट, ठीक है ना। जो भी कितने फ्रंट फेस होगा वो क्या हो गए, पैरेलल हो गए, किसके, जो भी आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आप बना रहे हो, मे बी ड्रॉन लाइक अ इज ट्रू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। जब आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाते हो तो जो इसका फ्रंट फेस होता है वो किसके जैसा होता है, जब आप ऑर्थोग्राफिक बनाओगे उसी के जैसा होगा, ठीक है ना। ऐसे होता था, तो जो ये फ्रंट फेस है वो किसके जैसे आपको दिखेगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के जैसा दिखेगा, क्लियर है, इसी के जैसा सेम पैरेलल ही दिखेगा, क्लियर। दूसरा लाइन देखो, अ फ्रंट व्यू ऑफ इज पैरेलल टू द प्रोजेक्शन प्लेन, ठीक है ना। जो फ्रंट व्यू होगा वो पैरेलल टू प्रोजेक्शन प्लेन, सेम वही चीज दिख रहा है। दूसरा क्या है इसमें, एक और क्या है, टॉप एंड साइड व्यू आर व्यू एट एन ऑब्लिक प्लेन। देखो इस बात को समझो, देखो ये तो फ्रंट फेस है, किसके जैसा दिख रहा है, ऑर्थोग्राफिक जैसा। लेकिन जो इसका देखो ये प्लेन और ये प्लेन जब देखना होगा तो जब ऑब्लिक करोगे ऐसे तो आपको ये दोनों दिखने लगेगा, लेकिन ऑर्थोग्राफी के केस में ये दोनों प्लेन नहीं दिखेगा। लेकिन ऑब्लिक व्यू जब करोगे तो ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा, क्लियर है। तो ये इसके दो मेन एडवांटेज थे, ठीक है। पहला क्या था, फ्रंट फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एनी फेस पैरेलल टू इट, ठीक है ना। दूसरा मे बी ड्रॉन लाइक अ इट्स ट्रू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाएंगे उसके जैसे। दूसरा अ फ्रंट व्यू पैरेलल टू द प्रोजेक्शन प्लेन एंड टॉप साइड आर व्यू एट एन ऑब्लिक एंगल। जो भी ऑब्लिक एंगल बनेगा, जैसे कि देखो यहाँ पे जो एंगल बन रहा था, इस एंगल से हम, जो कि देखो यहाँ से ऐसे टिल्ट किए तो ये जो एंगल बना, यहाँ से हम दोनों व्यू देख सकते हैं, कौन कौन सा, टॉप और साइड। तो ये हो गया इसका टॉप, ये हो गया इसका साइड, क्लियर है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और ये टॉपिक कंप्लीट।